हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नकुल करण को उसके पोजीशन से निकाल देता है और रोज को उस कंपनी का मैनेजर बना देता है और करण को रोज का असिस्टेंट। तो करण इस बात से एग्री नहीं करता और इस बात पर बवाल मचाने लगता है और सारा इल्जाम रोज पर ही लगाने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसने ही ये सब किया है। और करण रोज के साथ बदतमीजी करने लगता है तो नकुल को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये सब रोज की वजह से नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम ऑफिस आकर क्या करते हो? तुम अपना सारा काम रोज से करवाते हो और खुद कुर्सी पर बैठकर नींद खींचते हो। मुझे नहीं पता कि तुम ऑफिस में आकर कौन सी गुलछर्रे उड़ाते हो, इसलिए चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज को जो पोस्ट मिली है वो उसकी काबिलियत से मिली है, वो काम में अच्छी है इसलिए मैंने उसे मैनेजर बनाया है और तुम काम में अच्छे नहीं हो। वैसे तो तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो और इस खानदान के इकलौते वारिस, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए चुपचाप अपनी पोस्ट संभालो और काम में मन लगाओ। तो करण कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोज के अंडर काम नहीं करूंगा। ये तो चाहती ही थी कि मैं इसके अंडर काम करूं और ये मुझे हमेशा परेशान करती रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए। और करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे करण अपना सारा रोना औरन के सामने रोता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो औरन करण को कहती है तुम्हें रोज के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि तुम उसे बहुत तंग कर सको। वो तुम्हें जितना काम दे तुम उस काम को उसके लिए 100 गुना बढ़ा दो, इससे तुम रोज को तंग भी कर पाओगे। तो करण कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उसके अंडर काम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और मैं दोबारा ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो औरन उसे कुछ भी नहीं कहती कि तभी उधर से मिनिस्टर विला आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो मिनिस्टर विला उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इधर रोज नकुल को कहती है मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए, आप ये पोजीशन करण को दे दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों के बीच कोई भी गलतफहमी हो। तो नकुल कहता है इसमें गलतफहमी की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी काबिलियत को देखकर तुम्हें मैनेजर बनाया है और वैसे भी करण की ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो मैनेजर की पोस्ट संभाल सके और मैंने जो भी किया है वो सब कुछ सोच समझ कर किया है, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। तो रोज भी नकुल की बात मान जाती है। इधर जब कोमल को पता चलता है कि नकुल ने करण को उसके पोस्ट से निकाल दिया है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। आगे नकुल घर आता है तो कोमल नकुल से खूब लड़ाई करती है और उन्हें धमकी भी देती है कि वो उसके बेटे को उसकी पोस्ट वापस कर दे वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। पर नकुल पर कोमल के किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता। तो कोमल को नकुल और रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है और कोमल रोज को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। तो रोज कोमल को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर कोमल उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आंटी बुआ को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोज से मिलने के लिए बैंकॉक जाने लगती है, पर रूना उसे रोक लेती है और कहती है वो उन लोगों का फैमिली मैटर है, हमें इस तरह उन लोगों की फैमिली में नहीं घुसना चाहिए। तो बुआ कहती है लेकिन वो लोग रोज के साथ इस तरह बिहेव कैसे कर सकते हैं, मैं उस कोमल को नहीं छोड़ूंगी। तो रूना बुआ को समझा बुझाकर शांत कर देती है तो बुआ शांत हो जाती है। दूसरी तरफ करण औरन के साथ कॉन्डो में रहता है तो औरन किसी काम से बाहर जाने लगती है। तो करण कहता है तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तो औरन कहती है मुझे मॉडलिंग का थोड़ा सा काम है, मैं वही काम करके आती हूँ। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो करण को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि औरन को तो मॉडलिंग से बैन कर दिया गया होता है, तो फिर वो कौन सा मॉडलिंग का काम करने गई है। आगे रोज ऑफिस आती है और अपना नया ऑफिस देखती है तो उसे कोई भी खुशी नहीं होती कि तभी वहाँ पर नूना आती है कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने के लिए। तो नूना रोज से अच्छे से बात नहीं करती तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अगर तुम्हें मुंह फुलाकर रहना है तो रहो, मैं भी आज से मुंह फुलाकर रहूंगी। तो नूना उसकी बात सुन लेती है और बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इधर औरन अपना मॉडलिंग छोड़कर कोई और ही कारनामा कर रही होती है रोज को परेशान करने का और वो एक बंदा हायर करती है करण की बाकी गर्लफ्रेंड को लप्पर झप्पर दिलवाने के लिए। और औरन उस बंदे को एक स्क्रिप्ट भी देती है और कहती है इस स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है वही बात उन लड़कियों को मारने के बाद उन लोगों से कहनी है, समझ आई? और एक बात दिमाग में बिठा लेना, अगर इस बारे में मेरे पापा को कुछ भी पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। तो वो बंदा कहता है ठीक है। इधर मिनिस्टर विला रोज को अपनी साइट करने के लिए उसे नए नए ऑफर देता है और उसके लिए एक फूड फेयर ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है, जिससे उसके प्रोडक्ट की इम्प्रेशन फिर से ठीक हो सके और सारे लोग उसके प्रोडक्ट को जानकर फिर से खरीद सके। तो रोज ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और वो मिनिस्टर विला से मिलने के लिए जाती है और कहती है अगर आप मेरे लिए इतना कुछ कर भी देंगे तो भी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अगर पापा नहीं चाहते वो आपके साथ बिजनेस करना तो मैं भी उन्हें नहीं मना सकती, इसलिए प्लीज ये सब करना बंद कर दीजिए।
इसलिए आइंदा से मेरे लिए कुछ भी मत कीजिएगा। तो मिनिस्टर विला रोज का भरोसा जीतने के लिए उसे ये बात बता देता कि वो ये सब उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपनी बेटी की गलती को सुधारने के लिए कर रहा है। और मिनिस्टर विला रोज को ये बात बता देता है कि उसके प्रोडक्ट से छेड़खानी ओरन ने की थी। तो रोज ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो मिनिस्टर विला कहता है, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं उन सारी चीजों का हर्जाना दे रहा हूँ, इस तरह तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके, ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट फिर से मार्केट में अपनी जगह बना ले। तो रोज उसकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिनिस्टर विला का असिस्टेंट मिनिस्टर विला से पूछता है, क्या ये बात आपने रोज को बताकर ठीक की है? अगर रोज ने ओरन के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो मिनिस्टर विला कहता है, रोज बहुत ही टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगी। अगर हमें उसके जरिए नकुल को अपने कब्जे में करना होगा तो पहले हमें रोज का भरोसा जीतना होगा, तभी हम अपने प्लान में आगे बढ़ पाएंगे। और मिनिस्टर विला ये सब सोच कर चवन्नी मुस्कान दे रहा होता है कि जैसे उसने पूरी जंग ही जीत ली हो। आगे रोज घर जाती है तो वो देखती है कि नकुल और कोमल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो भी करण की वजह से। तो रोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे नकुल कोमल को धमकी देता है कि अगर उसका बेटा एक हफ्ते में ऑफिस नहीं आया तो वो हमेशा के लिए करण को ऑफिस से बाहर निकाल देगा। तो कोमल ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और इस बात पर अपने पति से लड़ने लगती है। इधर रोज को भी ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो करण से मिलने के लिए उसके कोंडो पर जाती है, पर वहाँ पर वो देखती है कि ओरन उससे मिलने के लिए जा रही है। तो रोज करण से मिलने के लिए नहीं जाती और उल्टे पैर ही घूमकर वापस आ जाती है। इधर करण ओरन से पूछता है, तुम्हारी मॉडलिंग तो बैंड हो गई है, फिर तुम कौन सा काम करने के लिए गई थी? तो ओरन ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, पर वो करण को अपनी गोल गोल बातों में इस तरह घुमाती है कि बेचारा करण भी कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो ओरन पर शक नहीं करता। इधर बुआ रोज से मिलने के लिए चोरी छुपे बैंकॉक जाने लगती है, पर रूना उसे पकड़ लेती है। तो बुआ कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे रोज से मिलना है, मैं वहाँ जाकर कोई भी बखेरा नहीं करूंगी और ना ही उन लोगों को तंग करूंगी, मैं सिर्फ रोज से मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तो रूना बुआ की इतने रिक्वेस्ट करने पर उसे जाने की परमिशन दे देती है। तो बुआ खुश हो जाती है। अगले दिन रोज नकुल से पूछने जाती है, क्या वो सच में करण को ऑफिस से बाहर निकाल देंगे? तो नकुल कहता है, मुझे पता है वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए कंपनी का असूल नहीं बदल सकता। हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो इस कंपनी में काम नहीं करेगा वो इस कंपनी से बाहर होगा, इसलिए करण को भी बाहर जाना होगा। अगर वो 2 दिन के अंदर ऑफिस नहीं आया तो मैं हमेशा के लिए उसे इस ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। तो रोज ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और उसे करण की फिक्र होने लगती है। तो नकुल ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है कि रोज को भी करण की फिक्र है। इधर ओरन अपनी कलाकारी में लग जाती है और अपने प्लान को अंजाम देने लगती है और ओरन इन सब में करण का भी इस्तेमाल करती है। उसके मोबाइल को हैक करके उसके व्हाट्सएप से उसकी नई गर्लफ्रेंड को मैसेज करती है और उन्हें सुनसान जगह पर बुलाती है। तो वो लोग सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वही बंदा उन लोगों के स्वागत में बैठा हुआ होता है और वो बंदा उन लड़कियों को खूब मारता है और उन्हें धमकी भी देता है कि अगर तुम लोग करण के आसपास भी मंडराए तो रोज उसे नहीं छोड़ेगी। रोज ने ही उसे हायर किया है और ये बात उन लोगों को समझाने के लिए कहा है। अब करण की शादी हो गई है और कि करण सिर्फ रोज का है, इसलिए उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तो वो सारी लड़कियां ये सब सुनकर तो पूरी तरह चौंक जाती है और वो बंदा उन सारी लड़कियों को मार कर उन्हें सबक सिखाता है। और इधर ओरन ये सारी कलाकारी करके बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर रोज करण से मिलने के लिए जाती है तो करण दरवाजा ही नहीं खोलता, तो रोज भी पीछे नहीं हटती और वो झूठी प्रेगनेंसी की कलाकारी करती है, जिस वजह से करण को दरवाजा खोलना ही पड़ता है और रोज अंदर आ जाती है। आगे करण रोज को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? जाकर अपना काम करो और मेरा पीछा छोड़ो। तो रोज कहती है, जब तक तुम ऑफिस वापस नहीं जाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है अगर तुम 2 दिन के अंदर ऑफिस नहीं गए तो तुम्हें पापा ऑफिस से बाहर निकाल देंगे, क्या तुम ये चाहते हो? और रोज करण को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है, पर करण उसकी एक भी नहीं सुनता। तो करण उसके साथ खूब मस्ती करती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे करण कहता है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और वहाँ जाकर तुम्हारी चमचागिरी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पर रोज नहीं जाती। दूसरी तरफ नूना खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर रावत आ जाता है। तो नूना रावत को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। तो रावत नूना से अच्छे से बात करता है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, पर नूना उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उससे गुस्से से बात करती है। नूना का गुस्सा होना भी जायज है। वो रावत को अपना बनाने के लिए कितने एफर्ट्स करती है, पर रावत को उसकी एफर्ट्स नहीं और ना ही उसका प्यार दिखता है। कि तभी नूना को करण का मैसेज आता है और करण उसे ऑफिस बुलाता है। एक्चुअली ये मैसेज ओरन ने किया होता है, क्योंकि ओरन को भी यही लगता है कि करण नूना को भी पटाने की कोशिश कर रहा है और नूना भी उसके साथ इन्वॉल्व्ड है। आगे नूना जल्दी से ऑफिस जाती है तो रावत भी नूना के पीछे जाता है, लेकिन जाने से पहले रावत रोज को कॉल करता है और उसे बताता है कि करण ने नूना को बुलाया है। तो रोज ये बात नहीं सुनती, क्योंकि रावत को फोन पर ही पता चल जाता है कि रोज तो करण के साथ है।
तो रावत रोज को कुछ भी नहीं बताता और नूना को ढूंढने के लिए ऑफिस चला जाता है। इधर करण रोज को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और कहता है तुम इस रूम का जो भी सामान यूज करोगी तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने यहाँ का जो भी सामान यूज किया है ये लो उसके पैसे। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे रोज करण के लिए डिनर बनाती है और उसके लिए कपड़े भी चूज करती है और कहती है कल सुबह तुम यही कपड़े पहन कर जाना, ठीक है। तो करण को ये सब देखकर बहुत अच्छा भी लगता है और वो स्माइल भी करता है, पर वो ये बात रोज को नहीं बताता। इधर नूना ऑफिस में करण का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वही बंदा आता है और वो नूना को मारने की कोशिश करता है, पर वो बंदा नूना को नहीं मार पाता, उल्टा खुद नूना से ही मार खा जाता है। तो वो बंदा नूना को भी वही बात बोलता है जो उसने उन सारी लड़कियों को बोला होता है और वो बंदा नूना के हाथ से पिट कर वहाँ से भाग जाता है और नूना भी डर कर वहाँ से भाग जाती है कि तभी वो रावत से टकरा जाती है। तो नूना रावत को पूरी बात बताती है। आगे रावत नूना को घर छोड़ता है तो रावत नूना को कहता है कि वो इस बात की कंप्लेन करवा दे। तो नूना कहती है पहले मैं अंकल से बात करूंगी उसके बाद ही इस मामले में कोई एक्शन लूंगी, लेकिन तब तक तुम रोज को इस बारे में कुछ भी मत बताना, ठीक है। और नूना ये कहकर घर के अंदर चली जाती है, पर नूना को बिलीव नहीं होता कि ये सारा कारनामा रोज का है। इधर रोज सो जाती है तो करण उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुलाता है और उसे प्यार वाली नजरों से देखता है। दूसरी तरफ बुआ बहुत ही अतरंगी अवतार में रोज के घर एंट्री करती है तो कोमल और बुआ में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते और एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। अगली सुबह रोज की नींद खुलती है तो करण पहले से वहाँ से रफू चक्कर हो गया होता है। तो रोज पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो करण को कॉल लगाती है, पर करण उसका कॉल नहीं उठाता और वो सीधा औरन के घर टपक पड़ता है। तो रोज औरन को कॉल करती है और उसे कहती है कि प्लीज वो करण को ऑफिस टाइम पर भेज दे। तो औरन कहती है तुम ये बात खुद ही करण को क्यों नहीं कह देती, करण इस पते पर है, इस पते पर आ जाओ, तुम्हें करण मिल जाएगा। और औरन ये कहकर कॉल कट कर देती है। एक्चुअली औरन का ये सारा प्लान होता है रोज को सबक सिखाने का और इस बारे में करण को कुछ भी पता नहीं होता। आगे वो सारी लड़की करण से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है कि तभी वहाँ पर औरन भी टपक पड़ती है और उन सारी लड़की को रोज के खिलाफ भड़काती है। तो नूना उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो लोग रोज के बारे में सोच रहे हैं रोज ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, शायद किसी और ने रोज के नाम पर प्रैंक किया है। तो औरन नूना का मुंह बंद कर देती है और नूना को कुछ भी बोलने नहीं देती और औरन उन लड़कियों को रोज के खिलाफ भड़काती है और कहती है हमें रोज के साथ भी वही करना चाहिए जो रोज ने हमारे साथ किया है। आगे नूना रोज को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताने की कोशिश करती है, पर रोज उसकी बात नहीं सुनती और कहती है मैं ऑफिस में आकर तुमसे बात करूंगी और रोज कॉल कट कर देती है। तो नूना पूरी तरह परेशान हो जाती है कि तभी नूना को बुआ का कॉल आता है। तो नूना जैसे ये सुनती है कि बुआ बैंकॉक में है तो वो खुश हो जाती है। आगे रोज उसी अड्डे पर पहुंच जाती है जहाँ पर औरन ने उसे बुलाया होता है। तो रोज को वहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है कि तभी वहाँ पर वो सारी लड़कियाँ टपक पड़ती है और वो सारी लड़की रोज पर भी हमला कर देती है। तो रोज भी पीछे नहीं हटती और उन लड़कियों से लड़ती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार उसने क्या किया। और यहीं पर पार्ट 9 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।